यकीन नहीं होगी, परवल और पनीर की सब्ज़ी इतनी टेस्टी भी बनती है और इतनी मज़ेदार बनती है, जो कि झटपट बन के रेडी हो जाती है और बच्चों से लेकर के बड़ों तक पसंद आती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना ब्लॉग। मैंने यहाँ पे परवल लिया है, पनीर और एक बड़े साइज़ की प्याज लिया है। पनीर जो है वो 100 ग्राम है, परवल वो है 150 ग्राम। परवल को मैंने अच्छे से कट कर लिया है धो के, और इसके सारे पानी मैंने हटा दी है। अब चलिए, यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 इंच अदरक की टुकड़ा, एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक टमाटर जो कि बड़े साइज़ की है, कुछ लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 पीस काजू। उसको हम एक ग्रेवी बना के रेडी कर लेंगे। कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें थोड़ी सी ऑयल डालेंगे और परवल को ना अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, एकदम से कड़क होके इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, परवल हल्की हल्की यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट कर दी है। अब ये गोल्डन ब्राउन होकर ना परवल एकदम से सिकुड़ जाएगी और ये अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगी। जब परवल फ्राई हो जाएगी ना, उसके बाद हम यहाँ पे पनीर को फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें ना परवल और पनीर की कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पनीर को भी यहाँ पे थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको डीप फ्राई कर लिया है। अब इसको हम हटा देंगे, परवल और पनीर को साइड में रख लेंगे और यहाँ पे ना उसी ऑयल में ही यहाँ पे प्याज डालेंगे, कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको ना थोड़ी सी भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, हल्की सी इसको हम भूनेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि तेज पत्ता यहाँ पे डाल रही हूँ और थोड़ी सी इलायची और दालचीनी की टुकड़ा और काली मिर्च यहाँ पे डाल देंगे। और 1 चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर और साथ ही साथ 1 चम्मच हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से ना इसको थोड़ी सी लो फ्लेम में ही इसको मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मिक्स करने के बाद ना तुरंत ही यहाँ पे प्यूरी को यहाँ पे डाल देंगे। ये जो प्यूरी बनी है वो नॉर्मल है और यहाँ पे ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे प्यूरी को अच्छे से धो के, और इसके बाद ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बबल्स आने के बाद ना यहाँ पे 1 से 2 चम्मच यहाँ पे मैं अमूल पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इसमें ना अच्छी सी फ्लेवर आए। इसमें हम सूखे अमूल पाउडर डालने के बाद ना इसमें ना क्या आती है, एक बहुत ही अनोखी सी फ्लेवर आती है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है, सब्ज़ी बनती है और एकदम सी रेस्टोरेंट या फिर जो शादी पार्टी में जो बनती है ना, उसी तरह से लगती है। अब इसको कवर करके ना मिनिमम 10 से 15 मिनट तक एकदम सी लो फ्लेम में इसको रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ग्रेवी बन के एकदम से रेडी हो गई है। उसके बाद इसको थोड़ी सी मिक्स करके ना थोड़ी सी हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, ताकि इसमें ना एक अच्छी सी फ्लेवर आए, जैसे रेस्टोरेंट में आती है ना, थोड़ी थोड़ी हल्की सी मीठी वाली। अब यहाँ पे तैयार किया हुआ परवल और पनीर को डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छे से इसको मिक्स करके ना थोड़ी सी हल्की सी हम इसमें पानी डालेंगे, ताकि परवल और पनीर के अंदर ना मसाला चला जाए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हो, थोड़ी सी इसको मिक्स कर लेंगे और हल्की से यहाँ पे पानी डाल देंगे और थोड़ी सी ना इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें ना कस्तूरी मेथी डालेंगे और थोड़ी सी गरम मसाला डाल के इसको 2 मिनट के लिए फिर से कवर करके चढ़ा देंगे, ताकि इसकी ना फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है थोड़ी देर इस पक जाने के बाद। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हटा देंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को एक लाइक और मेरी वीडियो कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी और एक न्यू रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये वाला सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है, ख़ास करके जब आप कुछ बनाने की मन नहीं हो तब ये बनाइए, देखिएगा खाने में दुगनी टेस्ट आ जाती है। फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी और एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।